Hello everyone, welcome back to my channel Chem Master by Neeraj Mahajan. Students, in today's video I am going to discuss the electronic configuration. How to calculate the presence of electrons, how many unpaired electrons, how to write the configuration. आपको different elements की configuration लिखनी आ जाए तो हमें वो आनी चाहिए. लेकिन इससे पहले सबसे जरूरी चीज क्या है, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में ही बोलते हैं कि इन +1 आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है वो जरूर पता होने चाहिए. तो ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है. आपके अपनी केमिस्ट्री की कॉपीज के फर्स्ट पेज पर हर एलिमेंट, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर आपको जरूर पता होने चाहिए. अगर आपको पता है ओनली देन वी कैन सर्वाइव. तो ये हमारे लिए एक इसेंशियल चीज है, तो आपने ये जरूर लर्न करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है. इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in different orbitals called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसी चीज की हम स्टडी कर रहे हैं. तो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये. अब ऑफ बाउ ने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बताया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स. Clear? So what is Aufbau principle? The electrons are filled in various orbitals in order of their increasing energies. In various orbitals, electrons are filled in various orbitals in order of their increasing energies. उसके लिए उसने हमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स को डिफरेंट इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स पर अरेंज करा है. आपको ये लाइन हर हाल में लर्न होनी चाहिए. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d. अगर आपको इतनी लंबी लाइन नहीं याद होती है, एटलीस्ट आप 5s तक हर हाल में लर्न करोगे. 2-4 बार मुंह में बोलो तो ये 100% आपको लर्न हो जाएगी. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. इतनी जरूर लर्न करिए. क्लियर? तो अब हमने ये लाइन हमें लर्न होगी. अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है. सपोज मेरे को आ गया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन की मुझे आ गई. अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8. अब मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर फिल करना है और मुझे पता है कि हर ऑर्बिटल का मैंने आपको क्वांटम नंबर्स में बताया था. एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 6 है, डी के अंदर 10 है, एफ के अंदर 14 है. सो लेट्स राइट 1s2. एस है 2 मिलियन फिल कर दिए. 2s2. पी के अंदर कितने होने चाहिए, 6. अब मेरे पास 8 है, 8 में से 4 यहां पर अरेंज हो चुके हैं, बाकी कितने बचे हैं, 4. क्लियर? सो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 2p4. अगर इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करके लिखूंगी, क्योंकि पी के आगे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सो आई विल राइट 1s2, 2s2. इसको अगर आप और ओपन करते हो, इट इज 2px2, 2py2. ठीक है, ये हम और थोड़ा सा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ जब हम नेक्स्ट रूल करेंगे. सो अदरवाइज इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p4. नेक्स्ट आ गया, अगर मुझे लिखा बताया है Mg, मैग्नीशियम के लिखिए. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12. सो इट इज 1s2. 12 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, 10 यहां पर हो गए, इट इज 3s2. सपोज आई हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन. आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. तो इस तरह से आपको किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ सकती है. सो इसके लिए आपको ऑफ प्रिंसिपल की डेफिनेशन तो लर्न करनी ही करनी है. ये लाइन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइन हर बच्चे की टिप्स पर होनी चाहिए. ओनली तभी हम केमिस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज इसकी हर फील्ड में, हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है. ठीक है, अब इससे लिंक हमारे पास कुछ रूल हैं. जैसे अब आप ये आप लाइन करते जा रहे हो, पहले 1 शुरू हुआ, 1 का आगे कोई नहीं होता तो हमने 1 नहीं लिखा. 2 का आगे p भी होता है तो 2s, 2p लिखा. 3s, 3p. अब 3d के से पहले 4s आ गया है. सो क्वेश्चन इज वाई कि 4s की एनर्जी कम है 3d से. वाई 4s कम्स बिफोर 3d. तो इसके लिए आपको क्या जस्टिफिकेशन देनी है, इसका आपका सॉल्यूशन क्या है. वी विल फॉलो n प्लस l रूल. दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एंगुलर क्वांटम नंबर. अब 4s के केस में देखिए,
n आपका क्या है 4 है, l आपका क्या है 0 है, तो n प्लस l कितना हो गया 4 प्लस 0 इट इज इक्वल टू 4। अगर 3D के केस में देखिए n आपका 3 है, d l आपका कितना होगा d है तो 2 है, n प्लस l की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब n प्लस l वैल्यू जो है इट इज लेसर फॉर 4s एज कंपेयर टू n प्लस l फॉर 3D। वो 4 नंबर आ रहा है और उसका 5 आ रहा है। सो जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम आएगी वो वाला ऑर्बिटल पहले फिल होगा। आई होप ये क्लियर है आपको। फिर एक सेकेंड आपके पास क्वेश्चन है, why 3p is filled first then 4p? Why 3p is filled first then 4p? अगर हम n प्लस l वाले रूल को फॉलो करें तो फिर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा, आपने इसमें भी n प्लस l वाला रूल फॉलो करना है। 3p के लिए देखिए, 3p के लिए n क्या है आपका 0, l क्या है आपका 1, तो यहाँ सॉरी n आपका 3 है, l आपका 1 है, तो ये आपका n प्लस l कितना आ गया 4। अब n प्लस l देखिए 4p के लिए, अब 4p के केस में आप 3p एंड 4s, सॉरी 4p नहीं 4s। अब 4s के केस में आप देखिए यहाँ पर n क्या है आपका 4 है, l क्या है आपका 0 है, क्योंकि s है तो s के लिए l 0 होता है, तो इसमें आपका क्या आ गया 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अब दोनों में n प्लस l वैल्यू सेम आई है। जब कभी ऐसा हो कि n प्लस l वैल्यू आपकी सेम आ रही है तब आपने n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू कम वो पहले फिल होगा। तो n प्लस l वैल्यू किसकी कम है, लेस फॉर 3p, so it is filled first. So these are the two important questions related to your AFO. कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, आपको किसी की भी लिखनी आ सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो आपके टिप्स पर होने चाहिए, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द आपके स्कूल के एग्जाम में आपके जो है आपका टीचर, उसके एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपका एटॉमिक नंबर देता है कि नहीं। अदरवाइज एटॉमिक नंबर्स आर नेवर मेंशन्ड इन बोर्ड्स, सो ये आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अबाउट प्रिंसिपल। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो रूल आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, दैट इज पॉलीज। हमने क्वांटम नंबर पढ़ा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब पॉली ने इसको हमें जस्टिफाई करके भी बताया। सो व्हाट इज पॉलीज प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू पॉलीज, an orbital cannot contain more than 2 electron. Pauli's principle. तो पॉलिस ने क्या बताया, मैक्सिमम 2 electrons can be accommodated in an orbit. Accommodated in orbital और with opposite spin, जो दो होंगे उनकी स्पिन भी ऑपोजिट होनी चाहिए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन प्लस हाफ और एक की स्पिन माइनस हाफ। अब सपोज हमारे पास, हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो मेरे पास ये एक ऑर्बिटल था, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन प्लस हाफ है, प्लस हाफ को हम अपवर्ड एरो से शो कर देते हैं, माइनस को हमने डाउनवर्ड से। अब मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं 2 नहीं 3 भी तो हो सकते हैं। अब अगर मैं 3 करती हूँ, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन या तो प्लस हाफ रहेगी या माइनस हाफ। सपोज वो उसकी स्पिन प्लस हाफ है, ये दो तो पहले थे, अब उसकी स्पिन प्लस हाफ है तो ये आ गया। अगर उसकी स्पिन माइनस हाफ होती है तो ये आ गया उसका। तो अगर ऐसा है तो भी इसकी और इसकी स्पिन सेम हो गई, अगर ऐसा है तो ये और ये आपस में सेम हो गया, तो इट मींस ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। सो ओनली 2 electrons can be accommodated in an orbital. So this is the Pauli's principle. नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है हर्ट्ज रूल। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये रूल है। अब हर्ट्ज रूल हमें क्या बताता है, हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंगली आप तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते हो जब तक हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। नो पेयरिंग कैन टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हर्ट्ज रूल। अब क्या कहता है, इसको मैं आपको समझाती कैसी हूँ। नो पेयरिंग अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। सपोज मेरे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फिलिंग करनी है। तो देखिए आप यहाँ पर आप वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन की फिलिंग मैंने की 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3, ये तो मैंने कर दी। अब लेकिन अब अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज ये आपकी गलत है। हर्ट्ज ने क्या बोला है, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। अब मैं इसके ऑर्बिटल बना देती हूँ, बॉक्सेस बना दिए, दिस इज 1s
दिस इज फॉर 2s। अब p के 3 होते हैं तो मैं p को 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz। अब 1s इसके अंदर 2 थे, मैंने अरेंज कर दिए। 2s इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने अरेंज कर दिए। अब p3 है, p के 3 ऑर्बिटल हैं, तो अगर किसी के ऑर्बिटल हैं तो आप हंस ने बोला है कि नो पेयरिंग कैन टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि आपने ये खाली रह गया उसका ऑर्बिटल, क्योंकि px py pz सेम एनर्जी है, जब तक उसमें हर एक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा आप पेयरिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए आपने ये नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपकी एग्जैक्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, ये आपको बनाने के लिए आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। हर एक में आपने सिंगली फिल्ड करना है। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए एक और ले लेते हैं। और किसका एग्जाम्पल है हम, चलिए हम ले लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो जब भी आपको आए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की आगे, तो ये नहीं कि आपने सारे के सारे बनाने शुरू कर देने, आप सिर्फ लास्ट शेल को कंसिडर करोगे। तो ऑब्वियस है कि लास्ट शेल से पहले वाले तो सारे फुली फिल्ड होंगे। ये दिस इज 3s, ये आ गया आपका 3p। अगेन 3p है तो उसके 3px होगा, 3py होगा और 3pz होगा। अब एक बच्चे ने ऐसे बना दिया तो हो गया गलत, क्योंकि उसने पहले सिंगली अरेंज नहीं करा था। क्लियर? सो दिस इज, आपने कैसे अरेंज करना है, आपने पहले सिंगल px में एक करो और py में एक करो। अगर होगा तो z में जाएगा ना, है ही दो थे तो हमने पहले उनको सिंगली अरेंज करा। सो दिस इज द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर है आपको। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको दो बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि +2 तक चलते हैं। दैट इज अ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। सबसे पहले हम क्रोमियम 24, कॉपर 29। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले, देखो हर जगह ऑफ बाउ आ रहा है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये आपको लाइन रट लेनी है। 20 हो गए, देन इट इज 3d4। अब यहाँ पर आप देखिए वन मोर थिंग, अगर आपका किसी भी ऑर्बिटल में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है, s में 2 है, p में 6 है, d में 10 है, f में 14 है, तो वो आपका बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। या तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है या हाफ फिल्ड। अब आप यहाँ पर देखिए, हम लास्ट वाले शेल लेते हैं। s में 2 होने चाहिए, इसमें s में 2 है, d में 10 होने चाहिए। अब 10 इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 10 कहां से आएगा, इसके पास d4 है। अब d ऑर्बिटल ना तो फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, ठीक है। s जो है ये फुली फिल्ड है, लेकिन जो d है नीदर हाफ फिल्ड नॉर फुली फिल्ड। तो इस केस में क्या करते हैं हम, इनकी जो एक्सचेंज एनर्जी है वो कम है, तो इजिली एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन आप यहां से यहां पर शिफ्ट कर सकते हो। तो इसकी एग्जैक्ट जो दूसरी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d5। सो दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर क्रोमियम। आंसर क्या लिखोगे, इट्स वाई, क्या ऐसा क्यों किया है। फर्स्ट, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी दोनों की, ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। दोनों की आपकी हाफ फिल्ड है, एंड वी नो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सेकंड रीजन आप क्या दे सकते हो, इट इज ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, जितना आपने एक्सचेंज करा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब हम केस ले रहे हैं कॉपर का। कॉपर की अब 29 है इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अगर आप अब ये लास्ट वाली की देखिए 4s2, s तो फुली फिल्ड है, s में 2 होने चाहिए, इसके अंदर है। d के अंदर 10 होने चाहिए, लेकिन ये ना तो फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। 5 होते तो हाफ फिल्ड होता। अब ये बीच वाला है 9। अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन गई 4s1 3d10। अब इस केस में क्या हो गया, 4s जो है हाफ फिल्ड हो गया, d वाला जो है वो फुली फिल्ड हो गया। ये आपका हाफ फिल्ड और ये आपका fully filled, and we know half filled and fully filled configurations are very very stable due to, again reason वही आएगा, due to the symmetrical arrangement of electron and due to the exchange energy।
More is the exchange energy, more is the stability. So these are the exception. Only copper and chromium. Very important question. इसी तरह से आपने logic देना है और इसी तरह से आपने ये करके दिखाना है. So with this we have finished our chapter and I hope ये chapter आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है. 5 parts में हमने ये chapter discuss करा है. आप ये पांचों parts playlist में जाके बारी-बारी से आप देख सकते हो. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे ओनली देन यू विल गेट द सबसे पहले आपको मेरे पास आपको मेरी जो है वीडियोस मिलेंगी. एंड मेरी एक एडवाइस है, इसको देखिए और अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाइए. और अगर आपको केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर के कुछ भी आपको लगता है कि जो आप बोलते अरे नहीं नहीं कोई क्या बोलेगा, आप मेरे को मैसेज करिए. आई विल अपलोड द शॉर्ट फॉर दैट योर प्रॉब्लम और आई कैन अपलोड द सेपरेट वीडियो आल्सो. सो डोंट हेजिटेट. तो बिल्कुल आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कुछ भी मेरे से मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपना थर्ड चैप्टर पार्ट 1 दैट इज अ पीरियोडिसिटी. तो इसको अच्छी तरह से देखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है. थैंक यू.